नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को देखा होगा, सॉल्व किया होगा, वो क्वेश्चंस काफ़ी बड़े-बड़े थे। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दो क्वेश्चंस को आज हम लोग लगाएंगे और ये दोनों क्वेश्चंस भी काफ़ी बड़े हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग आज के वीडियो में सिर्फ दो क्वेश्चन लगाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लोग अध्याय 3A पढ़ रहे हैं। 3A का क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो हल कीजिए x/2 क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ये एक समीकरण है, पहला समीकरण हो गया, और ये दूसरा समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों, x - y अपान में 3 है बराबर 3 है। दोस्तों अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का जो 4 का दो क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर मैं आप लोग से बोलूँ तो जो प्रश्नावली 3A है, ये सारे क्वेश्चन समीकरणों पर आधारित है। समीकरण के जरिए हम लोग को ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को, 4 में जो दो क्वेश्चंस थे, दोनों क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा तो ज़रूर ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इसको इस तरीके से ना लिखकर यहाँ पर y/3 है, ऐसे लिखना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये समीकरण नंबर पहला और दूसरा हो गया। तो इसको मैं इरेज करके फिर से आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये मैं आप लोग को बता दिया, ये जो लिखा हुआ है मैं इस टाइप से लिखा हूँ टाइपिंग में, और किस तरीके से होगा, चाहे ऐसे लिखिए चाहे जिस तरीके से मैं लिखा था वैसे लिखिए, बात वही है। थोड़ा टाइपिंग में इस टाइप से नहीं लिखा जा रहा था जिस टाइप से मैं लिखा था, तो इसलिए मैं इस टाइप से लिख दिया हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं, तो इसमें आप लोग ये मत सोचिएगा कि अलग है, वही चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर में -1 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको समीकरण रूप में लिखेंगे। किस रूप में, समीकरण रूप में लिखेंगे, तभी ये हल हो पाएगा। तो समीकरण रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 2y में करेंगे तो 4y आ जाएगा। और ये जो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे, इसका इसका 2 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा। बराबर -1 दिया हुआ है। मैं बताया था अगर कोई संख्या बटे में है, अपान में है, जैसे 1/2 है, बराबर में कोई संख्या मान लीजिए 5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ अपान में 1 लगाएंगे। अगर कोई संख्या बटे में दी हुई है तो हम लोग को दूसरा वाला संख्या बटे में बनाना पड़ता है, जैसा कि मैं आप लोग को बताया था। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग को समझाने के लिए सिर्फ बताया हूँ, बस इन बातों को ध्यान रखा करिए आप लोग। पिछले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सॉल्व किया था, उनमें भी मैं बताया था आप लोग को। तो यहाँ पर हम लोग 1 मान लेंगे, उसके बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो दिया हुआ है संख्या, इसको हम लोग समीकरण रूप में बनाना है, तभी ये समीकरण नंबर पहला हो पाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 3x + 4y में। तो क्या आ जाएगा, जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्याएँ आएंगी, 4y बराबर, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, -1 में करेंगे तो -6 आ जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर पहला तैयार हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला। जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि समीकरण का जो सूत्र होता है ax + by बराबर 1, इस रूप में हम लोग को बनाना पड़ता है, तो इस रूप में बन गया। ए की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, 1 के स्थान पे यहाँ पर 6 रख दिए, तो इस टाइप से हो गया आपका।
तो ये आपका समीकरण नंबर पहला तैयार हुआ इसके जरिए। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 का जो ये दिया हुआ है, इसका हम लोग समीकरण नंबर पहला तैयार कर लिए। ये रीअरेंज था, हम लोगों ने इसको सॉल्व करके अरेंज करके इसको बनाया। ठीक इसी प्रकार से दूसरे को भी हम लोग देखेंगे। क्या दिया हुआ है दूसरा नंबर, इसको आप लोग पहला मानिए। ठीक है मेरे भाई, ये मैं सिर्फ बताने के लिए समझा रहा हूँ आप लोग को, पहला दूसरा मानकर। आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, कोई टीचर आप लोग को नहीं समझा इस तरीके से समझाएगा और नहीं बताएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ इस तरीके से आप लोग को समझाऊँ कि कोई चीज़ें ऐसा ना हो कि आप लोग को डाउट बचे, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग पूछ तो नहीं सकते, लेकिन मैं आपकी हर चीज़ को समझता हूँ कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, कहाँ पर नहीं समझ में आएगा। तो मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि कोई भी एक सिंगल डाउट आपका नहीं बचेगा, अगर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे तो दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, x माइनस y/3 दिया हुआ है, बराबर में 3 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है मेरे भाई। तो यहाँ पर मैं बताया था कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या अगर अपान में है, तो हम लोग को अगर कोई संख्या जैसे दिया हुआ है, पहला वाला अपान में नहीं है, दूसरा वाला अपान में दिया है। मान लीजिए कभी ऐसा हो कि मान लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, पहला वाला अपान में दिया हो और दूसरा वाला अपान में न दिया हो, तो हम लोग को बनाना पड़ता है, 1 लगाना पड़ता है। मैं पिछले 2 क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 में, हो सकता है शायद हमें याद नहीं है, पहले दूसरे में भी शायद बताया होगा, याद नहीं है, लेकिन इसमें भी बता रहा हूँ। आगे भी कई क्वेश्चनों में इन सब चीज़ों का प्रयोग होगा, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर y रहेगा, तो इसको हम लोग को अपान में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई आ जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हम लोग y में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y ही आएगा। उसके बाद क्या बचा हुआ है दोस्त, सॉरी यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई देखिए, ये मैं भूल गया, बता रहा हूँ। 1 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर में 3 आ जाएगा। इसके बाद जो लेफ्ट साइड 3x-y/3 है, ये अपॉन में है, और राइट साइड जो है ये अपॉन में नहीं है, तो हम लोग को राइट साइड वाला अपॉन में बनाना पड़ेगा, तो 1 से अपॉन में 1 कर देंगे। तो ठीक उसी प्रकार से फिर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे जैसा कि पहला वाला समीकरण सॉल्व किया है, ठीक उसी प्रकार से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस वाई का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 1 में, मतलब हम लोग 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही संख्याएँ आएंगी, 3x माइनस वाई बराबर। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये आपका दोस्तों समीकरण नंबर दूसरा हो गया। क्या हो गया दोस्त, समीकरण नंबर दूसरा। तो दोनों समीकरण जो दिए हुए थे रीअरेंज थे, हम लोगों ने सॉल्व करके इसको समीकरण रूप बनाया, अरेंज किया, तो हम लोग को समीकरण नंबर पहला और दूसरा दोनों प्राप्त हुआ। समीकरण नंबर जो पहला है दोस्तों, क्या प्राप्त हुआ, 3x+4y बराबर -6, इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला माना। और दूसरा जो दिया था वो भी रीअरेंज था, उसको हम लोगों ने अरेंज किया, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या समीकरण नंबर दूसरा प्राप्त हुआ, 3x माइनस वाई बराबर 9, ये हम लोग को समीकरण नंबर दूसरा प्राप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में पहले और दूसरे में हम लोगों ने किया था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लोग करेंगे आगे। क्या करेंगे आप लोग लिख लीजिएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए लिखिए यहाँ पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर पहला क्या है दोस्त, समीकरण नंबर पहला 3x+4y बराबर -6 है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 3x+4y बराबर -6 है। और समीकरण नंबर 2 क्या है दोस्त, 3x माइनस वाई बराबर में 9 है। हम लोग को क्या बोला है, घटाने के लिए बोला है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा,
प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग देखिए, प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, तो माइनस में से माइनस, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। ये यहाँ पर प्लस छिपा रहता है, मैं आप लोग को बताया हूँ 9 के पहले प्लस छिपा है। प्लस का चिन्ह हम लोग नहीं लगाते हैं, हमेशा कोई संख्या अगर अकेले में हो तो वो प्लस हमेशा छिपा रहता है। तो यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो यहाँ मान लीजिए प्लस है, तो हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई -6 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 6 प्लस में किया तो यहाँ पर माइनस आया। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोग से बताया था कि देखिए, अगर जैसे दो समीकरण है, दोनों समीकरण को अगर मान लीजिए, अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या अगर नहीं कट रही है तो हम लोग को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि एक का मान कट पाए, चाहे वाई का कटे, चाहे एक्स का कटे, चाहे वाई का कटे। लेकिन दोनों समीकरण में यहाँ पर हम लोग को, जब हम लोगों ने समीकरण को सॉल्व किया तो ऐसा दिया है कि ऑटोमेटिक अपने आप ही कट रहा है, इसमें कोई भी संख्याओं को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि 3x ऊपर वाले में भी है, 3x नीचे वाले समीकरण में, समीकरण पहले और दूसरे दोनों में ही 3x दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको काट देंगे, ये यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये कट गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4y जो दिया हुआ है, 4y, और यहाँ पर प्लस आ गया, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो माइनस आया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हम लोगों ने प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो प्लस आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5y आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है, 5y आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 15 बचा हुआ है। क्या, यहाँ पर माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई हम लोगों ने प्लस में किया तो माइनस आया, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो ये प्लस हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा, देखिए माइनस जो 6 दिया हुआ है प्लस, यहाँ पर एक मिनट देखिए, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ आप लोग का। यहाँ पर +9 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं दिया हुआ है लेकिन प्लस रहता है, छिपा रहता है, मैं बताया हूँ आपको। तो हम लोग प्लस का मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में कर रहे हैं तो माइनस आ रहा है, और माइनस पहले से ही है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग ये जो समीकरण पहला दूसरा है माइनस कर रहे हैं तो माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। लेकिन छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो मेरे भाई इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं तो चिन्ह माइनस का रहेगा, इसको गौर कीजिएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा ना, ये ध्यान रखिएगा भाई। यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं, बड़े बड़े लोगों से हो जाती हैं माइनस प्लस में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। माइनस का मल्टीप्लाई हम लोगों ने प्लस में किया तो माइनस प्राप्त हुआ, और हम लोग माइनस समीकरण नंबर पहले और दूसरे को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। 6 में से 9 को हम लोग माइनस कर रहे हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना मेरे भाई। अगर हो सके तो इसको जो साइड में लिखा हूँ लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, -15 आ जाएगा ना भाई, 6 और 9 को हम लोग ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर -15/, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो इसको हम लोग काट देंगे तो -3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, -3 आ गई। ठीक है दोस्त, y बराबर -3 आ गया। जो चीज़ मैं बताया हूँ पीछे, इसको गौर कीजिएगा। जो -6 और +9 को हम लोगों ने जो प्लस किया लेकिन चिन्ह माइनस का, ये चीज़ें मैं 2-3 बार रिपीट किया हूँ, इसको गौर कीजिएगा बस, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से गलतियाँ होती हैं। तो आप लोग अभी स्टूडेंट हैं तो गलतियाँ होंगी, चलिए होंगी तभी तो आप लोग सीखेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई। y बराबर हम लोगों ने क्या प्राप्त किया मेरे भाई, y बराबर -3 प्राप्त कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे,
जो समीकरण नंबर 2 है उसमें y की वैल्यू रखेंगे। किसमें? समीकरण नंबर 2 में y की वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 कौन सा है? चलिए मैं दिखाता हूँ। समीकरण नंबर 2 ये आपका है, 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x और क्या है, माइनस वाई बराबर 9, ये समीकरण नंबर आपका दूसरा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे दोस्त? y का मान, ठीक है मेरे भाई, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 9, यही दिया हुआ है। तो y के स्थान पे हम लोग -3 रखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 से हम लोगों ने 1 और 2 को माइनस किया तो y का वैल्यू प्राप्त हुआ, y का वैल्यू -3 प्राप्त हुआ। तो जहाँ पर y है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? -3 कर देंगे, -3 बराबर 9। तो यहाँ पर 3x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर 9 आ गया। तो 3x बराबर, यहाँ पर हम लोग इसको जो 3 है प्लस 3 है लेफ्ट राइट साइड ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 9 यहाँ पर -3। जैसा कि मैं हमेशा से आप लोग को बताते आया हूँ, कई क्वेश्चन में बताया हूँ कि कोई संख्या अगर लेफ्ट साइड में है प्लस में है तो राइट साइड जाएगी माइनस में हो जाएगी, अगर कोई संख्या लेफ्ट साइड में माइनस में है तो राइट साइड जाएगी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर +3 है तो राइट साइड जब जाएगी तो -3 हो जाएगा। तो 3x बराबर, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद x बराबर 6/3 आ गया, तो इसको हम लोग काट देंगे तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? 2 आ जाएगा। तो x बराबर 2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ मेरे भाई? x बराबर 2 प्राप्त हुआ। तो x बराबर 2 और y बराबर -3, ये दो वैल्यू हम लोग को प्राप्त हुई। x और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला था, तो ये आपका राइट आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक है दोस्त, ये आपका राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो हम लोग 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को रिवीजन करने का टाइम मिले और आप लोग को फिर से अच्छी तरीके से पढ़ने का भी टाइम मिल पाए, इसीलिए मैं 2 ही क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, समीकरण 5x माइनस 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33 से x का विलोपन करें। ये जो समीकरण नंबर पहला और दूसरा दिया हुआ है, ये दोनों का x से विलोपन करना है। x से विलोपन करने का मतलब कुछ भी बोल सकता है, गुणा करना, भाग करना, जोड़ करना, घटाना करना, कुछ भी बोल सकता है, तो वो बाद में हम लोग देखेंगे। और जो y है, y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। कहने का मतलब ये है इसका कि जो समीकरण नंबर पहला और दूसरा है, दोनों में x का विलोपन यानी गुणा करिए, दोनों में करना है या भाग करना है। चलिए आगे देखते हैं। विलोपन मतलब यही होता है कि गुणा करना, भाग करना, जोड़ करना, घटाना करना, कुछ भी करना, यही होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या करना पड़ेगा, उसको समझेंगे। उसके बाद y में समीकरण ज्ञात कीजिए। y जो है, y के समीकरण ज्ञात करना है, y की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा बड़ा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो दिया हुआ है 5x माइनस 7y बराबर 8, ये क्या है दोस्तों? समीकरण नंबर पहला। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आप लोग को कि देखिए दोस्तों, ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है, क्वेश्चन भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन टाइम बहुत है। 1 साल का टाइम बहुत होता है। अगर एक एक दिन भी अगर 2-2 4-4 क्वेश्चन भी लगाएंगे तो बहुत टाइम हो जाता है एक साल। लेकिन डेली पढ़ना होता है, बात ये होता है। हो गया महीने में 2-4 दिन नहीं पढ़ पाएंगे, वो बात अलग हो गया। तो लगभग 20 से 25 दिन तो पढ़ पाएंगे डेली, अगर काउंट करेंगे तो बहुत पर्याप्त टाइम हो जाता है। और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब आप टॉपर बनेंगे तो इन सब चीज़ों को आपको याद आएगी कि ठीक है, अच्छा था, मैं पढ़ लिया, अच्छी बात है। और इतना जान लीजिए, अगर इतना ही आसान होता ना तो हर घर में टॉपर बैठा होता, हर घर में शायद गवर्नमेंट नौकरियां होती। तो ऐसा हो नहीं पाता।
सफलता वहीं पाता है जो मेहनत करता है लगातार तरीके से एक एक चीज़ों को, और डिस्ट्रैक्शन से बचता है, गलत चीज़ों से बचता है, वही सफलता पाता है मेरे भाई। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि अगर इतना ही आसान होता तो हर घर में टॉपर बैठा होता, हर गली गली में टॉपर मिलता आपको। इतना आसान नहीं है, इसीलिए जो मेहनत करता है निरंतर वो सफलता ज़रूर पाता है मेरे भाई। ठीक है, तो समीकरण नंबर पहला क्या दोस्तों, 5x-7y बराबर 8। इसको हम लोगों ने डायरेक्ट समीकरण मान लिया क्योंकि समीकरण का रूप का दिया ही है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट समीकरण मान लिया। ने पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो रीअरेंज करके दिया था, उसको हम लोगों ने सॉल्व करने के बाद वो समीकरण बना। जैसे वो समीकरण रूप में नहीं देता था तो हम लोगों ने समीकरण रूप में किसी भी हाल में समीकरण रूप में बनाना पड़ता है बस। तो ये समीकरण रूप में दिया हुआ है, तो समीकरण नंबर पहला आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद समीकरण नंबर जो दूसरा है इसको मैं इरेज करके थोड़ा और नीचे से लिखता हूँ। चलिए, समीकरण नंबर दूसरा क्या है, 10x प्लस 3y बराबर 33 है, 33 है। ये समीकरण नंबर दोस्तों आपका दूसरा है, ये समीकरण नंबर आपका दूसरा हो गया यहाँ पर। चलिए, ये समीकरण नंबर आपका दूसरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर वो बात आ गई, यहाँ पर वो बात आ गई जो बात मैं आप लोग को बताना चाहता था। यहाँ पर बोल रहा हम लोग को करना पड़ेगा समीकरण दो में, सॉरी समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर समीकरण जो पहला है इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों 2 से गुणा क्यों करना पड़ेगा ये समझना पड़ेगा आपको। जैसे कि पीछे वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हम लोग को किसी भी संख्या से गुणा नहीं करना पड़ा था। क्यों नहीं करना पड़ा था, क्योंकि हम लोग की एक वैल्यू कट रही थी, तो हम लोग को गुणा नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 1 में कर देंगे तो 10x प्राप्त हो जाएगा। जो समीकरण नंबर 2 है इसमें 10x दिया हुआ है, तो हम लोग को किसी भी हाल में काटना पड़ता है, चाहे x की वैल्यू को काटे चाहे चाहे x की वैल्यू को काटे चाहे y की वैल्यू को काटे, एक वैल्यू को हम लोग को काटना पड़ता है, तभी तो चाहे x का मान प्राप्त हो चाहे y का मान प्राप्त हो पाता है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो जो समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो जो 5x है ये 10x हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 हम लोग घटा देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हम लोग को समीकरण नंबर 1 या 2 में उन संख्याओं से गुणा करना पड़ता है जो हम लोग को समझ में आए, जो संख्या कम दिया होता है। जैसे 5x दिया हुआ है तो पहले देखिए मैं एकदम विस्तार से समझाता हूँ, ये हमारी बातों को फोकस करिएगा बस। जैसे समीकरण नंबर पहले में क्या दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है, और समीकरण नंबर दूसरे में क्या दिया हुआ है, 10x दिया हुआ है। तो हम लोग को ऐसी संख्या से समीकरण नंबर पहले में गुणा करना पड़ेगा कि जो दूसरा वाला समीकरण है वो प्राप्त हो पाए। दूसरा वाला समीकरण प्राप्त होने का मतलब 10x प्राप्त हो पाए। तो अगर हम लोग समीकरण नंबर पहले में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या समीकरण नंबर दूसरे का जो x का गुणांक है वो प्राप्त हो जाएगा 10x? 100% दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। तो मेन मुद्दा यही होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि हम लोग को जो x का गुणांक है चाहे y का गुणांक, हम लोग को एक को काटना पड़ता है तभी हो पाता है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग लिखिए, नोट करिए, मैं लिख देता हूँ। समीकरण जो पहला है, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण एक क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 7y बराबर 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 से गुणा करने के लिए बोला है, तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वैल्यू प्राप्त हो पाएगी। मैं आप लोग से बताया था कि अगर हम लोग किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए कोई समीकरण जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए यही समीकरण जो दिया हुआ है 5x माइनस 7y बराबर 8, अगर हम लोग किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड करना पड़ता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों। देखिए दोस्तों, जो बराबर होता है उसके जो बाएं साइड का होता है उसे लेफ्ट साइड बायां साइड बोलते हैं, जो राइट साइड होता है उसे दाहिना साइड बोलते हैं। तो बराबर के बाएं और दाएं साइड दोनों साइड हम लोग को गुणा करना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग गुणा करेंगे किसी समीकरण में,
किसी समीकरण में किसी संख्या की अगर गुणा कर रहे हैं तो हम लोग को दोनों साइड करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम लोग दोनों साइड गुणा किया। चलिए हम लोग दोनों साइड गुणा करते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि एक एक चीज़ों को समझा करिए, एक एक चीज़ों को ध्यान से सुना करिए, एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा करिए। अगर आप लोग रटेंगे मेरे भाई, फालतू चीज़ है, रटना व्यर्थ है। कितना रटेंगे खुद सोचिए। अगर लगा पाएंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, जैसे मैं एक एक चीज़ ऐसे समझाता हूँ, इस तरीके से समझाता हूँ, कोई भी डाउट ना बच पाए मेरे भाई आप लोग का। ठीक है, तो मैं इस तरीके से समझाता हूँ। चलिए आप लोग 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 5x माइनस 7y में करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 5x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 5x में किया, 10x प्राप्त हुआ। 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 7y में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14y, 14y आ जाएगा। अब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 8 में करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो पाए तो इसको हम लोग समीकरण नंबर तीसरा मान लेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर तीसरा। ठीक है दोस्त, तो दूसरे का जो रोल था वो वहाँ यहाँ तक खत्म हो पाया। अब आगे हम लोग इसको जो सॉल्व किया हम लोगों ने, समीकरण नंबर पहले में 2 का गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ, इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर तीसरा मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। जैसे कि समीकरण नंबर जो दूसरा है, जो देखिए दोस्तों, जो वैल्यू बड़ी होती है उसी में से छोटी वैल्यू को घटाया जाता है। ये तो आप लोग हमेशा जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर जो बराबर वाली वैल्यू है 16 है समीकरण नंबर 3 में, और समीकरण नंबर जो 2 है उसमें 33 है, 33 है। तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो समीकरण समीकरण यहाँ पर 2 लिखा है, 2 में से समीकरण 3 को 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर दोस्त, तो समीकरण नंबर जो दूसरा है, समीकरण नंबर जो दूसरा है दोस्त, क्या दिया हुआ है समीकरण नंबर दूसरा, चलिए देखते हैं। समीकरण नंबर दूसरा जो है 10x प्लस 3y बराबर 33 है। दूसरा जो समीकरण 10x प्लस क्या दिया हुआ है भूल जाता हूँ मैं, 3y बराबर 33 है। उसके बाद जो समीकरण नंबर तीसरा हम लोगों ने प्राप्त किया 10x और माइनस 14y बराबर 16 है। तो क्या बोला है, घटाने के लिए बोला है, तो यहाँ पर घटाना का निशान रहेगा। उसके बाद यहाँ प्लस का निशान रहेगा, जैसा कि मैं आप लोग को बताया था, पहले ही बताया था। यहाँ पर प्लस का निशान रहेगा। देखिए प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में करेंगे तो माइनस प्राप्त हो जाएगा, और माइनस पहले से ही है तो माइनस, ये जो दिया हुआ है माइनस, हम लोग घटा रहे हैं इसको, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कट जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 14y, 3y प्लस 14y यहाँ प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 17y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17y बराबर, इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं तो 33 में से 16 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 17 आपका आएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, 17 आ जाएगा। 16 4 20 और 4 उधर 3 इधर, हाँ 17 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 17। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 17 अपान में 17। ये जो 17 है यहाँ पर आ जाएगा, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा, तो इतना आ गया। सॉरी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि अपान में कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग काट देंगे तो y की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, y की वैल्यू 1 प्राप्त हो पाया हम लोग को। तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हम लोग को x और y की दोनों वैल्यू प्राप्त हो पाएगी। y की प्राप्त हो गई, x की प्राप्त हो जाएगी। तो y का मान समीकरण किसमें, 2 में,
रखने पर y का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है दोस्त, चलिए देखते हैं। समीकरण नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10x प्लस 3y बराबर 33 दिया हुआ है। 10x प्लस 3y, 10x प्लस 3y बराबर 33 दिया हुआ है। ये समीकरण नंबर दूसरा है। हम लोग y बराबर 1 प्राप्त किए हैं, तो y की वैल्यू 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ पर y दिख रहा है वहाँ पर 1 रखेंगे। तो 3 का गुणांक y है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, बराबर 33 आ जाएगा। तो 10x यहाँ पर प्लस 3 आ गया, बराबर में क्या आ गया दोस्त, 33 आ गया। उसके बाद 10x बराबर यहाँ पर प्लस 3 है, तो राइट साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये राइट साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 10x बराबर, इसको हम लोग माइनस करेंगे, 33 में से 3 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, 30 आ जाएगा। तो x बराबर 30 अपान में 30 अपान में 10 आ गया। इसको हम लोग काट देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। 10 का हम लोग डिवाइड करेंगे, 30 में 3 आ जाएगा, तो x बराबर 3 आ गया यहाँ पर। ठीक है दोस्त, तो हम लोगों ने दो वैल्यू प्राप्त किया, x बराबर 3 और y बराबर 1। ठीक है दोस्त, और मैं आशा करता हूँ एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इस तरीके से ही पढ़ाता हूँ कि अगर छोटा बच्चा होगा, अगर कोई पढ़ने वाला ऐसा इंसान होगा, समझने वाला होगा, तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक एक चीज़ें मैं एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ता, एक सिंगल जगह नहीं छोड़ता। माइनस प्लस राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, कैसे क्या होगा, मैं कोई भी डाउट नहीं छोड़ता आप लोग का। मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि जिस तरीके से जब मैं पढ़ रहा था, क्लास 10th में था, तो उस टाइम पूरा अच्छी तरीके से डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा था मेरे भाई। तो मैं सोचता था कि अगर मैं कभी पढ़ाऊँगा तो इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि सिंगल डाउट किसी का नहीं बचेगा। उस समय जैसे पढ़ता था, मैं क्लास 10th में था, तो डाउट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता था, तो मैं अपने से पढ़ता था, कोशिश करता था अच्छी तरीके से क्लियर करने की, तो क्लियर हो पाता था। तो यहाँ पर डाउट क्लियर हुआ मिल रहा है आप लोग को, तो सिर्फ रिवाइज़ करना बाकी रह जाता है आप लोग का। तो आप लोग मेहनत कीजिए दोस्तों, अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं फिर से